जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, जो घटता है वो हमेशा गलत नहीं होता। ईश्वर की हर योजना में गहराई होती है। वो तुम्हें उस राह पर बहाता है जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। तुम्हारी गलती तुम्हारी हार नहीं है, वो ईश्वर का इशारा है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा है। हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, हर गलत मोड़ तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए है। तुम्हारी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन ईश्वर का दृष्टिकोण हमेशा बड़ा होता है। अगर कुछ तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रहा, तो शायद कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए आ रहा है। तुम्हारी नाव तब तक नहीं डूबेगी जब तक ईश्वर तुम्हारा मांझी है। जीवन के हर तूफान में भरोसा रखो, वो तुम्हें उस किनारे तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। ईश्वर तुम्हें उस दिशा में बहाता है जहां तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। संघर्ष का मतलब हमेशा कष्ट नहीं होता, वो एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। हम सभी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाता। दोस्तों, पहले अपने आंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाता। फिर शुरू होता है उस असफलता के कारणों को खोजने का सिलसिला। लोग हर दिशा में प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग गलत कारण चुन लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। यहां से शुरुआत करते हैं। यदि मेरे दांतों में दर्द है और मैं पेट दर्द का काढ़ा पीता हूं, तो क्या मेरा दर्द ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। समस्या के समाधान के लिए सही उपचार आवश्यक है। अगर किसी इमारत की नींव कमजोर है, तो आप उस भवन के शिखर को कितना भी सुंदर बना लें, वह गिर ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार, यदि हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो असली समस्या हमारे कदमों की मोच नहीं, बल्कि हमारी सोच की सीमा है। अगर आप अपना भाग्य नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसका कारण टूटी हुई कलम नहीं है, यह आपकी अपनी सोच और आत्मविश्वास की कमी है। अगर आप महान कार्य करने के बाद भी यश प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण आपका आलस्य नहीं, बल्कि मन का लालच है। अब जरा एक पल रुकिए और सोचिए, अगर हमारी सोच इतनी सीमित होगी, तो हम खुद को किस प्रकार ऊंचाई तक ले जाएंगे? जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी असफलता के सही कारण को पहचानना होगा। उस कारण को जानने के बाद सही दिशा में प्रयास करना होगा। जैसे जैसे आप जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आप कई लोगों से मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपका उत्साह बढ़ाते हैं, आपको प्रेरित करते हैं। कुछ आपको शक्ति देते हैं और आपकी यात्रा को सरल बनाते हैं। लेकिन हर किसी का स्वभाव ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं की हताशा के कारण आपकी राह में रोड़े अटकाते हैं। वे आपके ऊपर आलोचना के पत्थर फेंकते हैं। और यहां आपके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? अधिकतर लोग दूसरों के कर्मों और उनके द्वारा की गई आलोचनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। वे विस्मृत हो जाते हैं कि उनका असली लक्ष्य क्या है। क्रोध और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर वे उन्हीं फेंके गए पत्थरों को उठाकर उन्हें वापस फेंकने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? आपका लक्ष्य छूट जाता है। आपका ध्यान अपने पथ से हटकर उन लोगों पर केंद्रित हो जाता है जिन्होंने आपको रोकने के लिए ये पत्थर फेंके। आप वहीं ठहर जाते हैं, लड़ते रहते हैं और इन सब से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। ये लड़ाई आपकी सफलता नहीं, बल्कि उन लोगों की विजय होती है जिन्होंने आपको रोकने के लिए यह सब किया। अब जरा सोचिए, अगर आप उन पत्थरों को फेंकने के बजाय उन्हें इकट्ठा कर लें, तो क्या होगा? आप उन पत्थरों से अपना एक घर बना सकते हैं। आप उन पत्थरों से एक ऐसी दीवार खड़ी कर सकते हैं जो आपको आलोचनाओं और बाधाओं से बचाएगी। आप उन पत्थरों को अपनी सीढ़ी बना सकते हैं जो आपको और ऊंचाई तक ले जाएगी। प्रेम को पकड़ो, ईर्ष्या, लालच और प्रतिशोध में रहना छोड़ो। आनंद में रहकर प्रेम से जीवन व्यतीत करो। यदि जांचने जाओ तो ऐसा कोई रत्न नहीं जिसमें कोई खोट ना हो, लेकिन यदि मन में बसा प्रत्येक रत्न हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, तो खोट मायने नहीं रखता। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो सर्प से अधिक विषैला हो,
परंतु यदि मानो तो सर्प से सरल कोई प्राणी भी नहीं। वह केवल अपने पथ पर चलता है, जानबूझकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। मनुष्य भी ऐसा ही है। यदि परखने जाओ तो वह गुणवान नहीं लगेगा, लेकिन प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेष गुण होता ही है। बस बात आती है आपके दृष्टिकोण की। अपने जीवन में मनुष्यों को परखने में समय नष्ट न करें। मनुष्य कोई वस्तु नहीं, उसे आत्मा का धर्म मानकर गले लगाओ। प्रेम भाव हमेशा ऊपर रहेगा। घड़े का महत्व हम भली भांति जानते हैं। गर्मियों में यह हमारी प्यास बुझाता है, जल को अमृत की तरह हमारे तक पहुंचाता है। परंतु यह घड़ा बनता कैसे है? कुम्हार पहले मिट्टी को अपने पैरों से मथता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर घुमाता है। वह बाहर से प्रहार करता है और भीतर से सहारा देता है ताकि मिट्टी टूट न जाए। अंत में वह अपनी ही बनाई रचना को भट्टी में छोड़ देता है। जब भट्टी की अग्नि उसे तपाकर तैयार कर देती है, तभी वह घड़ा शीतल जल देने के योग्य बनता है। यही प्रक्रिया हमारे जीवन में भी होती है। गुरु वही कुम्हार हैं। वे पहले हमारी कमजोरियों को पहचानते हैं, फिर कठोरता से हमें मथते हैं, साथ ही भीतर से सहारा भी देते हैं। वे हमें सही आकार में ढालते हैं, अपनी बनाई रचना को परीक्षा की भट्टी में छोड़ देते हैं। यदि आपके गुरु कठोर हैं तो उनसे क्रोधित ना हो। वे आपके जीवन को आकार दे रहे हैं। कठोरता में ही प्रेम छिपा होता है। गुरु की सिखाई हर बात हमें उस घड़े की तरह मजबूत बनाती है जो दूसरों को तृप्ति देता है। जीवन में अगर आपको कोई चीज रोक रही है तो वह केवल और केवल आपकी खुद की सोच है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो। जितनी बड़ी बाधा होगी उतनी ही बड़ी जीत भी संभव है। आपके प्रयास और आपका दृष्टिकोण ही वह कुंजी है जो असंभव को संभव बना सकती है। अगर आज आप परेशानियों से घिरे हुए हैं तो रुके मत। यह समय केवल एक परीक्षा है। हर मुश्किल के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। जिस प्रकार अंधेरे के बाद सूरज उगता है, उसी प्रकार हर कठिनाई के बाद सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भूतकाल के बोझ को ढोता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, वह कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता। जीवन का सार वर्तमान में है। केवल यही पल सत्य है। भूतकाल एक बीता हुआ समय है जिसे बदला नहीं जा सकता, और भविष्य अभी आया नहीं है। जरा सोचिए, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो कितने ही लोग मिलते हैं। कुछ हंसते हैं, कुछ चिंतित रहते हैं। बच्चे हमेशा खुश दिखते हैं, लेकिन युवा और बुजुर्ग अक्सर तनाव में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? बच्चे केवल वर्तमान में जीते हैं। वे न भूतकाल की चिंता करते हैं, न भविष्य की फिक्र। लेकिन युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, और बुजुर्ग अपने बीते समय को याद करके परेशान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप भूतकाल को बदल नहीं सकते और भविष्य आपके हाथों में नहीं है, लेकिन वर्तमान आपके पास है। यदि आप अपने वर्तमान को सुधारें तो आपका भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। जब यह भूतकाल बनेगा तो गर्व करने लायक होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भविष्य की चिंता छोड़कर अपने आज का सदुपयोग करना ही सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग मुझसे कहते हैं, कान्हा तुम तो स्वयं नारायण हो, सब कुछ पल में क्यों नहीं बदल देते? लेकिन यह समझना जरूरी है कि सृष्टि का नियम कर्म है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन क्या उसकी इच्छा मात्र से कोई हिरण स्वयं चलकर उसके पास आ जाता है? नहीं, उसे शिकार करना पड़ता है, उसे प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, परिश्रम अनिवार्य है। यहां तक कि अगर कोई आपके सामने भोजन रख दे तो उसे खाने का श्रम भी आपको ही करना होगा। जीवन में हर सफलता के पीछे मेहनत छिपी होती है। केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही अपने लक्ष्य को पाता है। कई बार लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटता हुआ नहीं देख सकते। यह बात उन लोगों पर लागू होती है जो अपने पुराने विचारों और झूठी मान्यताओं के दायरे में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई को स्वीकार करने का साहस ही वास्तविक मुक्ति है। गीता में उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि सच्चाई का सामना करने से भागना, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, एक योद्धा के लिए अधर्म है।
सच्चाई कभी कभी कठोर होती है, कभी पीड़ादायक, लेकिन यह आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन को नई दिशा देती है। कुछ लोगों को तुम हाथ नहीं दे सकते, बल्कि केवल पंजे से थप्पड़ मार सकते हो, और मैं चाहूंगा कि तुम्हारे पंजे में नाखून भी हो। यह वाक्य उन परिस्थितियों और लोगों पर लागू होता है जो तुम्हारे साथ बार बार अन्याय करते हैं, तुम्हारा सम्मान नहीं करते और तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता और सहनशीलता का अर्थ यह नहीं है कि अन्याय को सहा जाए। जब कोई तुम्हारे अधिकारों या सम्मान पर आघात करे तो तुम्हें दृढ़ होकर खड़ा होना चाहिए, लेकिन यह खड़ा होना क्रोध से प्रेरित नहीं होना चाहिए। यह धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। जीवन में सच्चाई, परिवर्तन और आत्मा का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। 2. जो अपने भ्रम में जीना चाहते हैं। 3. और जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही सही है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर रिश्ता और हर परिस्थिति को विवेक से परखो। यदि कोई तुम्हारे मन, आत्मा या विश्वास को चोट पहुंचा रहा है तो उससे दूर हो जाओ। जब अन्याय तुम्हारे सामने खड़ा हो तो अपने पंजे मजबूत करो। पंजे मजबूत करने का अर्थ है अपने आत्मबल, साहस और न्यायप्रियता को जागृत करना। याद रखो, जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, यह संतुलन है। जिस प्रकार एक नदी अपने मार्ग में आई हर बाधा को पार कर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन में हर रुकावट से लड़ना होगा। लेकिन लड़ाई हमेशा तलवार से नहीं होती, कभी कभी बुद्धि से तो कभी कभी धैर्य से। सत्य वह आग है जो तुम्हारे जीवन को परिशुद्ध करता है। यह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि सच्चाई को अपनाने का साहस केवल वीरों के पास होता है। भ्रम में रहना आसान है क्योंकि वह सुरक्षा का झूठा आभास देता है, लेकिन जब तुम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तो जीवन में हर बाधा तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन जाती है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का सम्मान नहीं करते, उन्हें अपने जीवन से निकालना ही सबसे सही कदम है। जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं, उनका साथ छोड़ दो, और जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, उनके साथ खड़े रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल पूजा अर्चना में नहीं है। धर्म अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। धर्म अपने आत्मबल को बनाए रखना है, और धर्म यह सुनिश्चित करना है कि न्याय हर हाल में हो। सदा के लिए किसी के साथ रहना संभव तो नहीं है, क्योंकि जीवन का नियम यही है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्या दिया जाए जो हमेशा उनके साथ रहे, कभी ना टूटे, कभी ना मरे। उत्तर है अच्छा समय। यदि आप किसी को उत्तम भेंट देना चाहते हैं तो उन्हें अपना समय दीजिए। वह समय जो सच्चा हो, जो खुशी से भरा हो, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जो पुराना नहीं होता। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, उसकी यादें हमारे भीतर गहरी होती जाती हैं। जब आप किसी को खुशी भरे पल देते हैं तो वह अमर हो जाते हैं। उन मुस्कुराहट भरे पलों को न कोई छीन सकता है, न कोई चुरा सकता है। वह समय जो आपने किसी के साथ आनंद से बिताया, वही उनके दिल में हमेशा जीवित रहेगा। इसलिए जीवन में हर उस क्षण को खास बनाइए जब आप किसी के साथ हैं। किसी गांव में एक मोची रहता था जो अपनी मेहनत और हुनर से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका कारोबार थोड़ा अनोखा था। वह जंगलों में जाकर मरे हुए जानवरों का चमड़ा बटोरता और उससे सुंदर सुंदर जूते बनाकर बेचता। इस काम से उसे जो आमदनी होती, उससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। मोची का जीवन सरल था, लेकिन उसका काम उतना आसान नहीं था। चमड़े की खोज में उसे जंगलों के कोने कोने में घूमना पड़ता। पहले पहले तो आसपास के जंगलों में ही उसे काम चलाने लायक चमड़ा मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पास के जंगलों में चमड़े का मिलना कम होता गया। अब उसे दूर दराज के जंगलों में जाना पड़ता। उसकी मेहनत और लगन का कोई जवाब नहीं था, लेकिन इस काम के कारण उसे जंगल की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता। एक दिन मोची चमड़ा खोजते खोजते जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गया। यह जंगल बड़ा ही घना और सुनसान था। वहां का सन्नाटा किसी को भी भयभीत कर सकता था। उसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वह शेर अब अपनी उम्र की ढलान पर था। उसकी टांगें कमजोर हो चुकी थीं और शिकार करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था।
शेर की हालत ऐसी थी कि अब वह जंगल का राजा तो था, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण उसका रुतबा भी फीका पड़ने लगा था। संयोग से मोची और शेर का आमना सामना हुआ। मोची का दिल डर से थरथराने लगा। उसने सोचा कि अब तो उसका अंत निश्चित है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उसे हैरान कर दिया। शेर ने न तो उस पर हमला किया, न ही उसे देखकर गुर्राया, बल्कि शेर ने नरम आवाज में कहा, भाई, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। अब मेरी टांगें कमजोर हो चुकी हैं और जानवरों के पीछे दौड़ने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। मेरे पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। क्या तुम मेरे लिए 2 जोड़ी जूते बना सकते हो? शेर की बात सुनकर मोची को गहरा आश्चर्य हुआ। वह डर से कांपते हुए खड़ा था, लेकिन शेर की दयनीय स्थिति देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि यह कोई आम शेर नहीं है, बल्कि यह तो अपनी परेशानी के लिए मदद मांग रहा है। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, बेशक मैं तुम्हारे लिए जूते बना सकता हूं, लेकिन इसके बदले मुझे चमड़े की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम मुझे वह दिखा सकते हो? शेर ने उसकी बात सुनी और कहा, चलो मैं तुम्हें वह जगह दिखाता हूं जहां चमड़ा पड़ा है। यह सुनकर मोची के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शेर उसे जंगल के भीतर एक ऐसी जगह ले गया जहां चारों तरफ जानवरों के चमड़े बिखरे पड़े थे। यह जगह शेर की शिकार स्थली थी। जब भी शेर किसी जानवर का शिकार करता, वह उसे यहां लाकर खाता। मोची उस जगह को देखकर हैरान रह गया। वहां जानवरों के इतने चमड़े थे कि उसका काम कई महीनों तक आराम से चल सकता था। उसने सोचा कि यदि वह शेर के लिए जूते बना दे तो उसके बदले में उसे इतना कुछ मिल सकता है जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। जंगल का बूढ़ा शेर अपने बढ़ते उम्र और कमजोर होती ताकत के कारण बेहद लाचार हो गया था। जब मोची से उसकी मुलाकात हुई थी तो उसकी उम्मीदें जग गई थीं। उसने सोचा था कि मोची उसके लिए जूते बनाकर उसकी समस्या हल कर देगा। शेर ने मोची को अपनी शिकार स्थली का पता बताया, जहां वर्षों से उसने शिकार किया था। वहां जानवरों के चमड़े के ढेर पड़े थे, जिन्हें देखकर मोची की आंखें चमक उठी थीं। मोची ने बड़े उत्साह से शेर को वचन दिया था कि वह जल्द से जल्द उसके लिए जूते बनाकर लाएगा। वह सारा चमड़ा इकट्ठा करके अपने घर ले गया और इसे अपनी मेहनत और लगन का सबसे बड़ा फल मानकर अपने काम में जुट गया। मोची का मन उस समय शेर के लिए कृतज्ञता से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने शेर को किया गया वादा भुला दिया। उस चमड़े से मोची ने सैकड़ों जोड़ी जूते बनाए। उसने कुछ नए मजदूर रख लिए, जिनसे उसका काम और तेज गति से चलने लगा। अब वह केवल जूते बनाने तक सीमित नहीं था। उसने अपने कारोबार का विस्तार किया और बाजार में अपनी पहचान बना ली। उसके बनाए जूतों की मांग बढ़ने लगी और वह एक सफल व्यापारी बन गया। मोची की मेहनत और उस चमड़े के सहारे उसका जीवन बदल गया। अब वह अमीर हो गया था। उसकी अमीरी और प्रतिष्ठा गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग उसकी सराहना करने लगे और वह अपनी सफलता पर गर्व करने लगा। उसने अपने परिवार को आरामदायक जीवन प्रदान किया और खुद भी ऐशो आराम में डूब गया। इस बीच वह जंगल और शेर को पूरी तरह भूल चुका था। वहीं दूसरी ओर बूढ़ा शेर अपने जूते का इंतजार कर रहा था। उसने सोचा था कि मोची जल्दी ही लौटेगा और उसके लिए जूते लेकर आएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, शेर की उम्मीदें टूटने लगीं। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि मोची शायद अपना वादा निभाने नहीं आएगा। शेर के अंदर नाराजगी और दुख दोनों पनपने लगे। उसने आखिरकार यह तय किया कि वह खुद मोची का पता लगाने गांव जाएगा। लेकिन यह निर्णय लेना जितना आसान था, उसे निभाना उतना ही कठिन। वह ठहरा जंगली जानवर। गांव में खुलकर घूमने का मतलब था कि गांव वाले उसे देखकर डर जाएंगे और शायद उस पर हमला भी कर दें। कई दिनों की कोशिश और मेहनत के बाद शेर आखिरकार मोची के गांव तक पहुंच गया। उसने देखा कि मोची अब बिल्कुल बदल चुका था। वह अब एक साधारण मोची नहीं था, बल्कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया था। मोची का बड़ा सा घर, उसमें काम करते नौकर और उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। शेर को यह देखकर गुस्सा आया। शेर अब मोची से बदला लेने के लिए तैयार था। कई दिनों तक उसने मोची के घर का चक्कर लगाया और उसकी दिनचर्या पर नजर रखी। शेर ने सोचा, अगर मोची अकेला मिल जाए तो उसे तुरंत चबा डालूंगा। इस इरादे के साथ
वह मोची के घर के पास एक घनी झाड़ी में छिप गया। उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मोची ने उसे धोखा दिया है। शेर ने अपने मन में ठान लिया था कि जैसे ही मोची अकेले निकलेगा वह उस पर टूट पड़ेगा। परंतु मोची घर से कभी अकेले नहीं निकलता था। जब भी वह बाहर जाता, उसके साथ कोई ना कोई नौकर या सहायक अवश्य होता। शेर के लिए यह एक नई चुनौती थी। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। शेर की धैर्य की परीक्षा हो रही थी। तीसरे दिन संध्या के बाद मोची को अचानक सूखने के लिए डाले गए चमड़े के एक टुकड़े की जरूरत पड़ी। उस समय घर के सभी नौकर अपने अपने घर चले गए थे। मोची ने सोचा कि वह अकेला ही बाहर जाकर वह चमड़ा ले आएगा। जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला, आसमान में बादल घिर आए और मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। मोची बरामदे में खड़ा होकर बारिश को देखता रहा। उसे चमड़े का टुकड़ा लाने की जल्दी थी, लेकिन बारिश के कारण वह झिझक रहा था। अचानक बरामदे में खड़े खड़े उसने खुद से कहा, ना डर बाघ से, ना डर सिंह से, बस डर यही टिपटिपवा से। यह वाक्य उसने यूं ही मजाक में कहा था, क्योंकि उसे बारिश की बूंदों की टिप टिप आवाज से चिढ़ हो रही थी। लेकिन उसकी यह बात पास की झाड़ी में छिपे शेर ने सुन ली। शेर को यह समझ में नहीं आया कि टिपटिपवा आखिर कौन है। उसने सोचा, यह कैसा खतरनाक जानवर है जिससे यह आदमी इतना डरता है। शायद यह मुझसे भी बड़ा और भयानक हो। शेर का दिल डर से भर गया। वह झाड़ी में दुबका हुआ सोचने लगा कि कहीं टिपटिपवा सच में यहां आ गया तो उसका क्या होगा। उसकी कल्पना में टिपटिपवा एक विशाल और खतरनाक जीव बन गया। शेर ने यह भी सोचा कि अगर मोची जैसे चतुर इंसान को उससे इतना डर लगता है तो यह जानवर कितना भयानक होगा। जैसे ही शेर ने यह सोचा, उसका डर और बढ़ गया। उसने खुद को समझाया, यहां रुके रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर टिपटिपवा यहां आ गया तो मेरी खैर नहीं, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। डर के मारे शेर झाड़ी से निकला और तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में बादल घिरे थे और बारिश रुक रुक कर हो रही थी। शेर डर के मारे झाड़ी से निकला और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। मोची ने जैसे ही शेर को भागते हुए देखा, उसे अपने गांव के धोबी का गधा याद आ गया, जो कई दिनों से लापता था। मोची को यह विश्वास हो गया कि यह वही गधा है। उसने सोचा, बेचारे धोबी ने इतने दिनों से इसे ढूंढा, लेकिन यह पकड़ा नहीं गया। चलो, मैं इसे पकड़कर धोबी को लौटा दूं। यह सोचते हुए मोची ने बरामदे की दीवार से एक मोटी रस्सी और एक मजबूत डंडा उठाया। वह तेजी से दौड़ता हुआ भागते शेर के पास पहुंच गया। शेर को यह सब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह पूरी तरह टिपटिपवा के डर में डूबा हुआ था। मोची ने बिना समय गंवाए शेर की पीठ पर छलांग लगाई और तुरंत उसकी गर्दन पर रस्सी कस दी। शेर यह सोचकर और भी घबरा गया कि टिपटिपवा अब उसकी पीठ पर चढ़ चुका है। उसे यह समझ नहीं आया कि यह भयानक जीव उसके साथ क्या करने वाला है। मोची ने रस्सी से उसकी गर्दन खींचनी शुरू की और डंडे से पीटते हुए चिल्लाया, दुष्ट गधे, तू कितने दिनों से भागा भागा फिर रहा है, अपने मालिक को परेशान कर रखा है। आज तुझे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। शेर को पीठ पर पड़ने वाली हर मार से यह विश्वास और पक्का हो गया कि टिपटिपवा उसे खत्म करने आया है। वह तेजी से भागता रहा, सोचता रहा, मैंने क्यों मोची से मिलने का फैसला किया? यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी डर से भरी दौड़ जंगल के भीतर और भी गहराई तक चली गई। उधर मोची को पूरी तरह यकीन था कि वह गधे की पीठ पर सवार है। वह खुद को धोबी का सबसे बड़ा मददगार मानने लगा। अपनी सवारी की पीठ पर मारते हुए उसने कहा, अब देखता हूं तू कितनी दूर भाग सकता है। आज तुझे सीधा मालिक के पास लेकर जाऊंगा। रात का अंधकार इतना गहरा था कि न तो शेर अपनी पीठ पर सवार मोची को देख सका और न ही मोची यह पहचान पाया कि वह किस जानवर की सवारी कर रहा है। दोनों अपनी अपनी गलत फहमियों में उलझे हुए थे। शेर की दौड़ तेज होती जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि टिपटिपवा ने उसकी गर्दन पकड़ ली है और उसकी जान लेने पर तुला हुआ है। दूसरी ओर मोची रस्सी को कसकर पकड़े अपनी सवारी का पीछा कर रहा था। उसने अपने मन में तय कर लिया था कि धोबी के गधे को वापस करके वह गांव में अपनी प्रतिष्ठा और बढ़ा देगा। रात भर यह अजीबो गरीब दौड़ चलती रही।
कभी शेर ऊंचे नीचे रास्तों पर उछलता कूदता तो कभी घने जंगल की पगडंडियों पर भागता। मोची किसी तरह अपनी पकड़ बनाए हुए था और रस्सी को कसकर खींचता जा रहा था। जब सुबह का उजाला फैलने लगा और रात का अंधकार छंटने लगा, तब मोची का ध्यान अपनी सवारी पर गया। मोची, जो अभी तक शेर की पीठ पर सवार था, जैसे ही उसने सुबह की हल्की रोशनी में शेर की असलियत देखी, उसकी सांस अटक गई। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो आसमान से बिजली गिर गई हो। यह तो शेर है। मोची के मुंह से घबराहट भरे शब्द निकले। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, कैसे बचूं? उसने तुरंत शेर की पीठ से कूदने का निश्चय किया। सौभाग्य से जिस रास्ते पर शेर भागा जा रहा था, वहां बढ़ के बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों की मोटी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं। जैसे ही शेर एक जटा के पास से गुजरा, मोची ने बिना समय गंवाए छलांग लगाई और लटकती जटा को मजबूती से पकड़ लिया। वह जटा को पकड़े हुए तेजी से ऊपर चढ़ गया और एक गहरी खोह में जा छिपा। उधर शेर को अपनी पीठ का बोझ हल्का महसूस हुआ, लेकिन उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। वह अभी भी यह सोचकर भाग रहा था कि टिपटिपवा ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन अब भी पीछा कर सकता है। उसकी सांस तेज हो रही थी और डर उसके कदमों को और तेज कर रहा था। कुछ दूर जाने पर शेर को रास्ते में सियार मिला। सियार ने शेर को इस हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ मामू? इस तरह क्यों भागे जा रहे हो? शेर ने हांफते हुए कहा, अरे भाग भाग, पीछे टिपटिपवा आ रहा है। सियार को शेर की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कहां है टिपटिपवा? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कौन है ये टिपटिपवा? शेर कुछ रुका और लंबी सांस लेकर बोला, वो बड़ के पेड़ की खोह में बैठा है। अगर अपनी खैर चाहता है तो यहां से भाग जा, वो बहुत खतरनाक है। सियार शेर की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उसने अकड़कर कहा, अच्छा मामू, तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर देखता हूं ये टिपटिपवा कौन है। शेर ने बहुत मना किया, डरते हुए कहा, ना मत जा, वो तुझे भी खत्म कर देगा। लेकिन सियार नहीं माना। वह बेधड़क बढ़ के पेड़ की ओर चल दिया। सियार जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, उसने चारों तरफ देखा। कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसने सोचा, मामू यूं ही डर गया है, मैं खुद जाकर देखता हूं। वह पेड़ पर चढ़ा और खोह के पास पहुंचा। खोह में घुप अंधेरा था। सियार ने झुककर खोह के भीतर झांका। अंदर मोची अपने डर को भूलकर चिलम सुलगाने में लगा था। उसने चिलम का एक गहरा कश लिया और थकावट मिटाने के लिए जोर जोर से दम लगाने लगा। उसकी चिलम की हल्की हल्की रोशनी खोह के अंधकार को चीर रही थी। उधर सियार पेड़ पर चढ़कर खोह में झांकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी चमकीली आंखों से खोह के भीतर झांका, मोची ने उसकी हरकतें भांप लीं। यह जरूर कोई और मुसीबत होगी, मोची ने सोचा। उसने चिलम को जोर से खींचकर ऐसा कश लिया कि उसमें से आग की लपटें उठने लगीं। अगली ही पल उसने धुएं और लपटों को एक साथ बाहर फेंका। चिलम की जलती हुई राख सीधे सियार के मुंह पर जा गिरी। सियार के मुंह में जलन और दर्द से वह जोर से चिल्लाया और पेड़ से नीचे कूद पड़ा। सियार, जो अभी तक टिपटिपवा को समझने की कोशिश कर रहा था, अब खुद उसकी दहशत में आ चुका था। अपने जले हुए मुंह के साथ वह तेजी से भागने लगा। उसे भागते देख शेर ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। शेर ने भागते भागते सियार से पूछा, क्या हुआ? टिपटिपवा ने क्या किया? सियार दर्द और डर से कांपते हुए बोला, वह टिपटिपवा नहीं बल्कि मुंह जैसा है। उसने मेरा मुंह जला डाला। यहां से जितना दूर हो सके भाग चलो। शेर और सियार की यह डरावनी हालत जंगल में किसी ने नहीं देखी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने सामने से आते हुए एक बंदर को देखा। बंदर ने उनकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ चाचा? इस तरह क्यों भागे जा रहे हो? कुछ मुझे भी बताओ। शेर और सियार ने एक साथ जवाब दिया, भाग जा, पीछे टिपटिपवा है। बंदर ने चौंक कर पूछा, टिपटिपवा? वो कौन है और कहां है? सियार दर्द भरी आवाज में बोला, वह टिपटिपवा ही नहीं बल्कि मुंह जैसा भी है। उसने मेरा मुंह झुलसा दिया। बंदर ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। उसने कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहां है वह? शेर और सियार ने कांपती हुई आवाज में उत्तर दिया, वह बढ़ के पेड़ की खोह में छिपा है, वहां मत जाना।
वह बहुत खतरनाक जानवर है। बंदर ने उनकी बातों को हल्के में लिया। अकड़ कर बोला, तुम लोग तो डरपोक हो, मैं देखता हूं कि वह कौन है, तुम यहीं ठहरो। इतना कहकर बंदर उछलते कूदते पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने खोह का मुआयना करना शुरू किया। वह देखना चाहता था कि आखिर अंदर कौन छिपा है। उसने अपनी लंबी पूंछ खोह में डाली और चारों तरफ घुमाने लगा। खोह के अंदर बैठा मोची अब तक चिलम पीकर आराम कर रहा था। उसे हल्की झपकी आ गई थी, लेकिन जैसे ही बंदर की पूंछ उसकी नाक से टकराई, मोची हड़बड़ाकर जाग गया। मोची को लगा कि किसी ने हमला किया है। उसने बिना सोचे समझे बंदर की पूंछ को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अपनी पूरी ताकत से उसने उसे इतना जोर से खींचा कि बंदर की पूंछ उसके शरीर से अलग हो गई। बंदर दर्द से चिल्लाते हुए पेड़ से नीचे कूदा और अपने जख्मी शरीर को बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते बंदर ने पीछे मुड़कर देखा कि शेर और सियार उसकी ओर देख रहे थे। शेर ने उसकी हालत देखकर पूछा, अरे बंदर, क्या हुआ? तुम पर क्या बीता? हमें भी तो बताओ। बंदर दर्द और गुस्से से कांपते हुए बोला, क्या बताऊं चाचा? वह जानवर ना टिपटिपवा है, न मुंह जैसा। वह तो पूंछ उखाड़ है। देखो ना, उसने मेरी पूंछ ही उखाड़ ली। अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। चलो यहां से भाग चलते हैं। शेर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तुझे मना किया था कि खोह के पास मत जा, पर तू नहीं माना। अब देख क्या हाल हुआ। तीनों जानवर एक घने जंगल की ओर भागने लगे। उनके मन में अब केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर यह खतरनाक जानवर कौन है जो न दिखाई देता है, न समझ आता है, लेकिन हर बार हमें नुकसान पहुंचा देता है। मोची, जो अब तक खोह में छिपा हुआ था, बाहर का माहौल शांत होता देख धीरे धीरे बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा, कोई जानवर नजर नहीं आया। उसने सोचा, शायद अब मैं सुरक्षित हूं, मुझे जल्दी से यहां से निकलकर अपने घर पहुंच जाना चाहिए। यह घटना मोची के लिए एक बड़ी सीख थी। उसने मन ही मन कहा, कठिनाइयों का सामना करना ही जीवन है। अगर मैं इन जानवरों से डरकर छिपा रहता तो शायद वे मुझे नुकसान पहुंचा देते, लेकिन मेरे साहस और चतुराई ने मुझे बचा लिया। जब मोची अपने घर की ओर चलने लगा तो उसके मन में कई विचार उठने लगे। उसने सोचा, जब तक हम अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर डालते रहेंगे, तब तक न तो समस्याएं हल होंगी, न हम आगे बढ़ पाएंगे। यह घटना यह भी सिखाती है कि जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तब अपनी राह स्वयं चुनना सबसे सही होता है, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन सही रास्ता वही होता है जो आप खुद तय करते हैं। अगर हम समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो यह केवल एक और गलती को जन्म देती है। गलतियों से सीखने की शुरुआत तभी होती है जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। यही आत्म स्वीकृति हमें सुधार और आत्म विकास की राह पर ले जाती है। जब हम उन परिस्थितियों और बातों पर चिंतित हो जाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, तो हम केवल अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। ऐसी चिंता हमें वर्तमान को जीने से रोक देती है और भविष्य में पछतावे का कारण बनती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं। यह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहते हैं, यहां अंधकार है। यदि हम अपनी आंखें खोल लें और अपने आत्मविश्वास को जगाएं, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास अपनी किस्मत को खुद लिखने की ताकत है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो परिस्थितियां हमारी किस्मत लिख देती हैं। सपने वे नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हमारे पास समय की कमी नहीं है। हर इंसान के पास दिन के वही 24 घंटे होते हैं जो दुनिया के महानतम लोगों को मिलते हैं। फर्क इस बात का है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुसीबतों से भागने का मतलब है नई मुसीबतों को निमंत्रण देना। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां समय समय पर आती हैं। यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र कभी भी कुशल नाविक नहीं बना सकता। कठिनाइयां हमारी छुपी हुई ताकत और सामर्थ्य को जगाने के लिए आती है। उन्हें यह महसूस करने दो कि तुम उनसे भी ज्यादा कठिन हो। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़े हुए संसार में भी प्रकाश लाया जा सकता है। यही विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है। वहीं अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना देता है।
जीवन में रास्ते अक्सर बंद नजर आते हैं, पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही रास्ते खुलने लगते हैं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हर मुश्किल को झेलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, वे हमारे भीतर छुपी ताकत को बाहर निकालने में मदद करती हैं। हर मुश्किल हमें यह सिखाती है कि हम उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। डिग्री का ना होना जीवन में फायदेमंद भी हो सकता है। यह हमें वास्तविक अनुभवों से सीखने का मौका देता है। डिग्री केवल एक प्रमाण पत्र है, पर असली शिक्षा जीवन के संघर्ष और अनुभवों से मिलती है। जब भी वफादारी का जिक्र होता है, इंसान अक्सर कुत्तों की मिसाल देता है, लेकिन सवाल यह है कि इंसानों ने वफादारी का महत्व समझा ही कब है। न किसी को इतना हक दो कि आपको तकलीफ हो जाए, और न किसी को इतना वक्त दो कि उसे गुरूर हो जाए। मीठे लोग हमेशा सही हों ऐसा जरूरी नहीं। कड़वे लोग कई बार मुसीबत में साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन शक्कर जैसे मीठे लोग वक्त पर धोखा दे जाते हैं। दर्द का एहसास वही कर सकता है जो खुद उसे महसूस करे। इसीलिए ऐसे लोगों से शिकायत करना ही बेमतलब है जो आपकी तकलीफ को समझने की कोशिश ही न करें। अपनों का साथ सबसे बड़ा सहारा जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब तक कोई अपना आपके साथ होता है, हर मुश्किल आसान लगती है। हर इंसान के पास दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह सबको सुनाता है, और दूसरी जो वह दिल के किसी कोने में छुपा लेता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उन लोगों के लिए जो आपकी बातों का महत्व ही नहीं समझते। कभी कभी शब्द नहीं, आपकी खामोशी ज्यादा कुछ कह जाती है। खुद पर विश्वास, दूसरों पर नहीं। जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपको दूसरों का सहारा न लेना पड़े। दूसरों के भरोसे बैठना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा प्यार और मेरा गुस्सा सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। बाकी दुनिया के लिए मेरी खामोशी काफी है। लोग हमेशा खोने से डरते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हीं चीजों का डर पालते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। जिंदगी में फेल होना कोई गुनाह नहीं है, चाहे आप 10 बार हारें या 100 बार, पर यह ठान लें कि अपनी जिंदगी आम आदमी की तरह नहीं बितानी। भावनाओं का महत्व और समाज की सच्चाई प्रेम बहुत दुर्लभ होता है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत बुरा होता है, उसे दबा कर रखें। और डर का सामना करना सीखिए, क्योंकि वही आपको आपकी ताकत से परिचित कराता है। जब इंसान अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है, तभी उसे टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। जिंदगी छोटी नहीं होती, पर लोग इसे जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, लौटने का वक्त हो जाता है। दरअसल जिंदगी का सबसे कठिन काम इंसानों को पहचानना है। जिनसे हमें उम्मीद होती है, अक्सर वही हमें मायूस कर जाते हैं। तलाश जिंदगी की थी, पर दूर तक निकल जाने पर भी सिर्फ तजुर्बे हाथ आते हैं। जरूरी नहीं कि बड़ी चोट से ही बड़े घाव हो, अक्सर छोटी छोटी बातें गहरे जख्म देकर चली जाती हैं। अहंकार बुरा नहीं, जब बात सम्मान, चरित्र और अधिकार की हो। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं, बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं, और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। कभी अमावस की रात में चांद चाहा है, कभी रात को रोकर सोया और सुबह उठकर सबके सामने मुस्कुराया। जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। अकेलापन वही समझता है जिसने इसे महसूस किया हो। यही वजह है कि जो लोग अकेलेपन का दर्द जानते हैं, वे दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इंसान को अक्सर दूसरों को कीमती बनाने की आदत होती है, पर इसका नतीजा यह होता है कि खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट गिराने से लोग आपको और मजबूर करते हैं। इसलिए अपनी इज्जत का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। जिंदगी में अकेलापन हमें सिखाता है कि खुशी पाने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि हर दर्द हमें तोड़ दे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ते नहीं, बल्कि जिंदा भी छोड़ देते हैं। यही जिंदगी है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं, समझदार साथी की जरूरत होती है।
जिंदगी में जब दर्द और तजुर्बे साथ मिलते हैं तो हमें जीने का सही मतलब समझ आता है। सच तो यह है कि जिन लोगों ने खुद अकेलेपन को जिया है वही दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनते हैं। राघव नाम का एक साधारण व्यक्ति जो एक कंपनी में पिछले 2.5 साल से सेल्स मैनेजर के पद पर काम कर रहा था, वह बेहद मेहनती और ईमानदार था। उसकी दिनचर्या में एक चीज तय थी, हर सुबह घर से निकलने से पहले भगवान को प्रणाम करना और हर रात घर लौटकर उनका धन्यवाद करना। वह भगवान से कहता, आपने मुझे एक और दिन सुरक्षित बिताने दिया। लेकिन उसके मन में एक शिकायत थी, उसकी सैलरी पिछले 2.5 साल से नहीं बढ़ी थी। वह सोचता था कि भगवान उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे हैं। राघव का मानना था कि वह इससे बेहतर का हकदार है। कई बार वह भगवान से पूछता, आप मेरी मेहनत क्यों नहीं देख रहे? मुझे कब मेरी मेहनत का फल मिलेगा? उसकी यही प्रार्थना हर दिन उसे बेचैन करती थी। फिर एक दिन उसके दोस्त का फोन आया। दोस्त ने कहा, राघव, एक बड़ी कंपनी में शानदार वैकेंसी निकली है, मैं तुम्हारा नाम आगे बढ़ा रहा हूं, कल तुम्हें इंटरव्यू कॉल आ सकता है। राघव यह सुनकर बेहद खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और सोचा, अब मैं इस पुरानी कंपनी को छोड़कर अपने जीवन में नई शुरुआत करूंगा। राघव ने अगले दिन के लिए अलार्म सेट किया। उसने तय किया कि सुबह जल्दी उठकर पूरी तैयारी करेगा। इंटरव्यू में जाने के लिए वह बेहद उत्साहित था। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने राघव को हैरान कर दिया। सुबह उसका अलार्म नहीं बजा। उसकी आंखें 7:30 पर खुली। यह देखकर राघव घबरा गया। वह बड़बड़ाने लगा, भगवान, यह क्या किया आपने? आज का दिन मेरे लिए इतना खास था और आप मेरी मदद नहीं कर रहे। वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। उसने अपनी बाइक उठाई, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। राघव के मन में गुस्सा और निराशा बढ़ती जा रही थी। वह बड़बड़ाने लगा, भगवान, ऐसा क्यों? मैंने हमेशा आपकी पूजा की है, आपके प्रति श्रद्धा रखी है, फिर भी आप मेरी मदद नहीं कर रहे। क्या मेरी मेहनत और भक्ति आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती? राघव ने किसी तरह से ऑटो लिया और इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक जाम था। वह और परेशान हो गया। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। ट्रैफिक में फंसे हुए उसने भगवान से फिर सवाल किया, आप मुझे इतना क्यों तड़पा रहे हैं? क्या मेरी तरक्की आपकी योजना में नहीं है? लेकिन राघव को यह नहीं पता था कि भगवान के पास उसके लिए कुछ खास योजना थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने आने वाली हर बाधा उसे कुछ सिखाने और तैयार करने के लिए है। राघव ने सुबह से लेकर शाम तक हर पल अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन का सामना किया। जब उसकी बाइक ने धोखा दिया तो उसने भगवान को कोसते हुए कहा, अब यह भी खराब हो गई, भगवान आखिर आप कर क्या रहे हैं? वह ऑटो लेने गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसे देर हो चुकी थी। दिन भर राघव उस इंटरव्यू कॉल का इंतजार करता रहा जिसके लिए उसने इतनी तैयारी की थी, लेकिन दोपहर तक कोई कॉल नहीं आया। भूख से बेहाल राघव कैंटीन की ओर गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने पाया कि कैंटीन बंद थी। यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, भगवान, आज तो हद हो गई, खाने तक का इंतजाम नहीं हो पाया। मजबूरी में उसने बाहर से एक सैंडविच मंगवाया, लेकिन जब सैंडविच आया तो वह इतना खराब था कि राघव ने आधा खाकर उसे फेंक दिया। वह सोचने लगा, भगवान, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शाम करीब 5 बजे जब राघव का धैर्य खत्म हो रहा था, तभी उसके फोन पर कॉल आया। कॉल उसी इंटरव्यू का था जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कॉल आते ही राघव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तभी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसने देखा कि फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। यह देखकर राघव का गुस्सा फूट पड़ा। उसने भगवान से कहा, अब तो आप हद से ज्यादा कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? थका हुआ और निराश राघव किसी तरह घर पहुंचा। उसने सोचा, अब आराम करता हूं। आज का दिन बेहद खराब रहा। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। राघव के अंदर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अंधेरे में भगवान से कहा,
भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, हर दिन आपकी पूजा करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? गुस्से और थकावट में राघव सो गया, लेकिन उसकी बेचैनी उसके साथ थी। रात को उसने एक सपना देखा। सपने में उसने भगवान को देखा। उसने तुरंत उनसे पूछा, भगवान, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आज का दिन इतना खराब क्यों रहा? मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है, फिर आप मुझे क्यों तड़पा रहे हैं? आज का दिन इतना खराब क्यों रहा? मैंने हमेशा आपकी पूजा की है, आपकी भक्ति की है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान मुस्कुराए और बोले, राघव, जो कुछ भी हुआ वह मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। राघव हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसे भगवान? आप कैसे कह सकते हैं कि यह सब मेरे भले के लिए था? भगवान ने प्यार भरे स्वर में कहा, सुबह जब मैंने तुम्हारा अलार्म नहीं बजने दिया तो वह इसलिए था क्योंकि अगर तुम समय पर उठते और बाइक से जाते तो रास्ते में तुम्हारा गंभीर एक्सीडेंट हो सकता था। मैंने तुम्हें उस दुर्घटना से बचाने के लिए ही तुम्हारी बाइक खराब कर दी। यह सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, लेकिन भगवान, आपने कैंटीन क्यों बंद करवा दी? भूख से तो मैं बेहाल था। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, कैंटीन का खाना खराब हो चुका था। अगर तुमने वह खाया होता तो तुम बीमार पड़ जाते और तुम्हारी सेहत बिगड़ जाती, इसलिए मैंने तुम्हें उस खाने से बचाने के लिए कैंटीन बंद करवाई। राघव ने भगवान की ओर देखा और कहा, और वह इंटरव्यू कॉल? भगवान, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। आप जानते हैं कि मैं कितनी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, राघव, वह इंटरव्यू कॉल एक फ्रॉड था। अगर तुमने उस नौकरी के लिए हामी भरी होती तो तुम्हें धोखा मिलता। तुम अपनी मेहनत और सच्चाई के लिए कहीं और बेहतर के हकदार हो। मैंने तुम्हें उस धोखे से बचाने के लिए ही यह सब किया। यह सुनकर राघव की सांस थम गई। उसने भगवान से कहा, लेकिन भगवान, बिजली क्यों चली गई? क्या उसमें भी कोई भलाई थी? भगवान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हां राघव, अगर बिजली नहीं जाती तो शॉर्ट सर्किट से तुम्हारे घर में आग लगने की संभावना थी। मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाने के लिए ही बिजली कटवाई। राघव यह सब सुनकर अवाक रह गया। उसने भगवान से कहा, भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी योजना को नहीं समझ पाया और आपसे शिकायतें करता रहा। भगवान ने प्यार से कहा, राघव, तुम मेरे बड़े भक्त हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। याद रखना, जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखोगे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हें कठिन लग सकती हैं, लेकिन उनके पीछे हमेशा तुम्हारे भले का उद्देश्य छिपा होता है। सुबह जब राघव की आंखें खुलीं तो वह बहुत शांत महसूस कर रहा था। उसे भगवान के फैसलों की गहराई और उनकी योजना की महत्ता समझ में आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए भगवान का धन्यवाद किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। चाहे वह परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न लगे, उसमें हमेशा कोई न कोई सकारात्मक उद्देश्य छिपा होता है। भगवान कभी हमारे साथ अन्याय नहीं करते। जो भी होता है वह हमारे कल्याण के लिए होता है। जीवन की हर मुश्किल, हर दर्द और हर समस्या में एक गहरी सीख छिपी होती है। हम जब अपने दुखों और परेशानियों से घबराते हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। उनका हर निर्णय हमें सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, तब भगवान पर भरोसा रखना और यह याद रखना कि उनकी हर योजना में हमारे लिए कुछ अच्छा छिपा है। कठिनाइयां सिर्फ हमारी परीक्षा हैं और भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए ही इन परीक्षाओं से गुजारते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह दिव्य योजना का हिस्सा है। यह जरूरी नहीं कि जो हमें इस पल में सही लगे वह वास्तव में हमारे लिए अच्छा हो। भगवान का दृष्टिकोण व्यापक और अद्वितीय होता है। वे वही करते हैं जो हमारे कल्याण के लिए उचित होता है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। उस समय हम समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन जब समय बीतता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हर घटना का एक उद्देश्य था। माना कि किसी ने अपनी नौकरी खो दी,
उस पल में वह इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान मान सकता है। वह सोच सकता है कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन समय के साथ उसे एक बेहतर अवसर मिलता है, एक ऐसी नौकरी जो न केवल उसे आर्थिक रूप से सशक्त करती है बल्कि उसे अधिक खुशी और संतोष भी देती है। यही भगवान की योजना है। श्री कृष्ण जो हुआ वह अच्छा हुआ। श्री कृष्ण का यह कथन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा, हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। यह हमारे विश्वास की परीक्षा है। भगवान हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जो उस पल में हमें अनुचित लगती हैं, लेकिन ये परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को ठोक पीट कर एक खूबसूरत घड़ा बनाता है, वैसे ही भगवान हमें कठिनाइयों से गुजार कर एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जीवन के रिश्तों में भी यह बात लागू होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि रिश्ते में केवल प्रेम ही काफी है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम से ज्यादा जरूरी है दोस्ती। शादी को दुखी बनाने वाली एकमात्र चीज प्रेम की कमी नहीं बल्कि दोस्ती की कमी है। दोस्ती एक ऐसा आधार है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। दोस्ती में आप बिना किसी डर के अपने दिल की बात कह सकते हैं, अपनी कमजोरियां साझा कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे का साथ हर परिस्थिति में दे सकते हैं। एक औरत चेहरे की खामियों को श्रृंगार से, शरीर की खामियों को कपड़ों से और मानसिक खामियों को किसी बुद्धिमान व्यक्ति से शादी करके छिपा लेती है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि वह अपनी आंतरिक शक्ति से हर बाधा को पार कर सकती है। वह केवल छिपाने की कला नहीं जानती बल्कि अपने अस्तित्व को मजबूत बनाने का हुनर भी रखती है। दूसरी ओर, जीवन में जीने का कारण होना बेहद जरूरी है। जैसा कि महान विचारक नीत्शे ने कहा है, जिसके पास जीने का कारण है वह किसी भी तरह के हालात को झेल सकता है। यह कारण हमें कठिन से कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो अकेला होता है वह अक्सर जल्दी से किसी से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को कमजोर कर सकती है, लेकिन यह भी सच है कि अकेलापन हमें अपने आप से जुड़ने और अपनी आंतरिक शक्ति को समझने का मौका देता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति का एक उद्देश्य है, चाहे वह नौकरी का छूटना हो, रिश्तों में खटास हो या किसी बड़ी असफलता का सामना करना हो। हमें यह समझना होगा कि यह सब हमारे भले के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वह खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे उसका नजारा कितना भी सुंदर क्यों ना हो। यह कथन जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश डालता है जहां हमें अपने आत्मिक सुख और मानसिक शांति के लिए कठिन लेकिन सही निर्णय लेने होते हैं। जीवन में कई बार हम उन चीजों, रिश्तों या परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं जो बाहर से आकर्षक और सुंदर लगती हैं। उनकी चमक धमक हमें ऐसा महसूस कराती है कि वे हमारे लिए सबसे सही हैं, लेकिन गहराई में वे चीजें हमें कचोट रही होती हैं, हमारा मन अशांत कर रही होती है और हमें भीतर से तोड़ रही होती है। यह खिड़की कभी किसी व्यक्ति का रिश्ता हो सकता है, वह रिश्ता जो बाहर से तो प्यार भरा दिखता है लेकिन अंदर से केवल दर्द देता है। कभी यह खिड़की कोई बुरी आदत हो सकती है, जैसे नशा, क्रोध या आलस्य। कभी यह खिड़की हमारा अपना विचार हो सकता है, एक ऐसा विचार जो हमें कमजोर बनाता है और हमारी क्षमता पर शक करता है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह समझाया है कि मोह और माया में फंसकर हम अपने सच्चे मार्ग से भटक जाते हैं। जो चीजें या रिश्ते हमें अंदर से तोड़ते हैं, वे भले ही देखने में कितने भी सुंदर क्यों न लगें, वे हमारे जीवन के लिए सही नहीं हो सकते। मोह और माया हमें भ्रमित करते हैं। वे हमें ऐसी चीजों के प्रति आकर्षित करते हैं जो हमारी आत्मा को शांत करने के बजाय और अशांत कर देती हैं। यह सुंदरता केवल एक छलावा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में वह निर्णय लेने का साहस करना चाहिए जो उसके आत्म संतुलन और मानसिक शांति के लिए सही हो। उस खिड़की को बंद करना जो दर्द का द्वार बन चुकी है कठिन हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि सुख और दुख, लाभ और हानि, सुंदर और असुंदर, ये सब माया के रूप हैं। ये क्षणिक हैं और हमारे सच्चे उद्देश्य से हमें भटका सकती हैं। यदि कोई चीज
रिश्ता या आदत तुम्हारे मन को अशांत करती है, तुम्हें भीतर से कमजोर बनाती है, तो वह तुम्हारे भले के लिए नहीं हो सकती। वह केवल एक आकर्षक जाल है जो तुम्हें तुम्हारे आत्मिक सुख और शांति से दूर कर रहा है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में साहसपूर्वक उन खिड़कियों को बंद करना सीखना चाहिए जो हमें दुख देती हैं। हमें मोह और माया के भ्रम से बाहर निकलकर अपने सच्चे मार्ग को चुनना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में निर्णय लेना आना चाहिए। यह निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन जब भी हम अपने मन को सुनते हैं और आत्मा की सच्चाई को समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि किस खिड़की को बंद करना है। ताश के पत्तों में जोकर का क्या महत्व होता है, यह हर कोई जानता है। कभी कभी वह पूरी बाजी बदल देता है। उसी तरह जीवन में अपनों की ठोकर भी हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। फर्क बस इतना है कि जोकर से उम्मीद नहीं होती, लेकिन अपनों से होती है। यही उम्मीद जब टूटती है तो सबसे गहरी चोट देती है। रिश्तों में खामोशी बहुत खतरनाक होती है। अगर एक खामोश हो तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि खामोशी बढ़ती जाती है और रिश्ता खत्म हो जाता है। यह खामोशी किसी को भी तोड़ सकती है। किसी से प्यार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना प्यार करना कि उसकी तकलीफ में सबसे पहले तुम्हारी याद आए, यही असली प्यार है। चिंता, कर्ज और प्रेम, ये तीनों चीजें कोई करता नहीं है, ये बस हो जाती हैं। समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। जिंदगी ने सिखाया है कि सफाई वहां दो जहां उसे समझने वाला हो। बात तो हर कोई सुनता है, लेकिन कम ही लोग खामोशी समझ पाते हैं। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरी बातें सुने। मुझे वे लोग चाहिए जो मेरी खामोशी को समझें। सफलता पा लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभालना बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन उसे बनाए रखना ही असली कला है। भरोसा किसी एक की सच्चाई से शुरू होता है और उसी सच्चाई के खत्म होने पर टूट जाता है। कितना अजीब है ना? जो भरोसा खुशी देता है, वही दर्द भी देता है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता निभाया जाए। आप तब तक कोशिश करते रह सकते हैं जब तक सामने वाले का इरादा हो निभाने का। लेकिन अगर वह रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता, तो क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाना? जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। यह जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सीखो। जिंदगी के तजुर्बे ने सिखाया है कि सबसे गहरी चोट अपनों ने ही दी है। मेरे अपनों ने ही सिखाया कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लेकिन लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। इसीलिए अब मैं दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता। चाहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन परवाह करने वाला मुश्किल से मिलेगा। इसीलिए परवाह करने वालों की कद्र करो। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। वो तन्हाई जो कभी डरावनी लगती थी, अब मेरी सबसे बड़ी साथी बन चुकी है। लोग अपने वक्त का आचार डालते रहे, मैं अपने ख्यालों में सुकून तलाशता हूं। इस दुनिया में जितना ईमानदार, सच्चा और सरल बनोगे, उतने ही ज्यादा धोखे खाओगे। लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और फिर भी ऐसा जताते हैं जैसे एहसान कर रहे हो। जिनका वक्त खराब है, उनका साथ देना इंसानियत है, लेकिन जिनकी नीयत खराब है, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। वक्त तो बदल जाएगा, लेकिन खराब नीयत वाले लोग तुम्हारी जिंदगी को हमेशा मुश्किल बना देंगे। तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। जब तू किसी और का होगा तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। लेकिन याद रख, इस दुनिया में मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है, निभाने वालों की है। छोड़ने वाले तो छोड़ ही जाते हैं, लेकिन निभाने वाले चाहे जैसे भी हालात हों, हमेशा साथ देते हैं। यह दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। यहां कोई तुम्हारा परमानेंट साथी नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को समझ नहीं पाते, उन्हें पीछे छोड़ दो। इश्क भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, गजब करते हो, लेकिन याद रखो, सच्चा इश्क वह है जो तुम्हें सुकून दे, तुम्हें तोड़े नहीं। अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा न रखना सबसे बड़ी मूर्खता है।
जिंदगी का हर दिन हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। हर मुश्किल एक सबक है। खुद का मान चाहते हो तो औरों का भी मान रखना सीखो। ये दुनिया तभी तुम्हारा आदर करेगी जब तुम दूसरों को आदर दोगे। कहने को अगर जुबान मिली है तो सुनने के लिए भी कान मिले हैं। दूसरों की सुनना सीखो। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां कुछ पाने की खुशी नहीं है और कुछ खोने का गम भी नहीं। ये वही मोड़ है जहां इंसान खुद से मिल पाता है। अकेलेपन में ही अपनी असली पहचान मिलती है। जिंदगी में जब जब किसी के साथ की जरूरत पड़ी, मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया। यह अकेलापन दर्द देता है, लेकिन यही हमें सबसे मजबूत भी बनाता है। अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अकेले चलने की हिम्मत रखो। जो तुम्हारे साथ नहीं है उनका मलाल मत करो। तुम अपने रास्ते पर चलो और वो रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। जहां तुम्हारे आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं, वहां जाना ही व्यर्थ है। किसी ऐसे को समझाने की कोशिश मत करो जो सुनना ही नहीं चाहता। और अगर कोई तुम्हारे सच बोलने पर नाराज हो जाए तो उसे मनाने की कोशिश भी मत करना। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि खुद को उस जगह से दूर रखो जहां तुम्हारे अस्तित्व की कद्र नहीं। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद नहीं, वैसा व्यवहार आप भी कभी किसी के साथ मत करो। जिंदगी एक आईना है और यह वही लौट आती है जो आप दूसरों को देते हो। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं, तब तक कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा। लोग उसी को सुनते हैं जो खुद को साबित कर चुका हो। इसलिए खुद पर मेहनत करो, अपनी काबिलियत को साबित करो और फिर देखो दुनिया कैसे तुम्हारे कदमों में झुकेगी। जिंदगी ने सिखाया है कि दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना। उम्मीदें ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। रिश्तों को बंधन मत बनाओ, उन्हें आजाद रहने दो। अगर वे सच्चे हैं तो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी मुकम्मल कहां होती है। आदमी हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोता ही रहता है। इस दौड़ में हर कोई लगा हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ हासिल कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए संतोष रखना सीखो। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। हमें सबकी असलियत पता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। यह दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि जो दूसरों के लिए ज्यादा करता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है। गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही कुछ गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। दर्द छुपाना एक कला है और जिसने इसे सीख लिया उसने जीना भी सीख लिया। जिंदगी की असली गहराई उसे ही समझ में आती है जिसने अपनी चोटों को सहते हुए मुस्कुराना सीखा हो। इस दुनिया से हमदर्दी की उम्मीद मत करो। यहां लोग बड़े प्यार से जख्म देते हैं। जिन्हें आप शिद्दत से चाहते हो वही आपको सबसे बड़ा दर्द देते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द भी उतने ही बड़े मिलते हैं। यह नियम है कि जितनी ऊंचाई होगी गिरावट उतनी ही गहरी होगी। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। मुश्किल वक्त ही तुम्हें सिखाएगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ मतलब के लिए। कुछ लोग इतने शुभ चिंतक होते हैं कि तुम्हारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो और अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाओ। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है। मोहब्बत हर वक्त साथ नहीं देती, लेकिन दोस्त तुम्हारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। दोस्ती वह रिश्ता है जो तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जिंदगी में गलतियां हर कोई करता है, लेकिन महान वही है जो अपनी गलतियों से कुछ सीखता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो इंसान अपने दर्द को गले लगाकर उससे सीख लेता है, वही सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप शायद मशीनों को सुधार सकते हैं। अगर डॉक्टर हैं तो आप बीमारियां ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी संभावनाएं अनंत हैं। जिंदगी का असली खेल आपकी सोच और आपके सपनों का है। सपनों को जिंदा रखिए, क्योंकि अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई
तो इसका मतलब है कि आप जीते जी मर गए। बाज की तरह उड़ो। बारिश के दौरान सारे पक्षी किसी सुरक्षित आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ता है। उसे बारिश से फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क है साधारण और असाधारण में। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन आपका नजरिया और प्रतिक्रिया ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। हर दिन खुद में थोड़ा सुधार करो। जीतने वाला ही महान नहीं होता, बल्कि वह भी महान होता है जो यह जानता है कि कब और कहां हार माननी है। हार भी सीखने का एक अवसर है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। अगर आपके लक्ष्य को पाने की इच्छा इतनी तीव्र है कि रातों की नींद उड़ जाए, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन उस बेचैनी से डरने की बजाय उसे अपनाओ। लक्ष्य के लिए संघर्ष का हर क्षण तुम्हें और मजबूत बनाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, तो दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है। इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। अपने सपनों के लिए जियो, अपने रास्ते पर चलो। और अगर किसी दुख ने तुम्हें गिरा दिया है, तो याद रखो, जब एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते, तो एक ही दुख पर बार बार परेशान क्यों होना। सफल वह नहीं है जो अपने दुश्मनों को हराए, बल्कि वह है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे। इच्छाएं ही तुम्हें बांधती हैं। अगर तुमने इन पर काबू पा लिया, तो तुमने खुद को आजाद कर लिया। जीवन में जब भी खराब दौर आता है, तो मन में यही सवाल उठता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां क्यों नहीं देखता। लेकिन याद रखो, सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज की अपेक्षा करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध का समाधान कर्म में है। निरंतर कर्म करते रहो और फल की अपेक्षा छोड़ दो। यही सच्चा मार्ग है। गीता में लिखा है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम को समझ लेना चाहिए। बिना सोचे समझे किया गया कार्य अक्सर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। मनुष्य को संयमित जीवन जीना चाहिए और हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करना और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं और आत्मा का नाश कर देते हैं। इन दोषों से बचकर ही मनुष्य अपनी आत्मा को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। काम वह वासना है जिसमें मनुष्य सही गलत और शुभ अशुभ का विचार करना छोड़ देता है। वासना में अंधा होकर व्यक्ति अपने रिश्तों, कर्तव्यों और यहां तक कि अपने अस्तित्व को भी भूल सकता है। काम वह जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपने आत्म संयम को खो देता है और पतन की ओर बढ़ जाता है। क्रोध एक ऐसा दानव है जो सबसे पहले क्रोध करने वाले का ही विनाश करता है। क्रोध वह आग है जो न केवल संबंधों को जलाती है, बल्कि पूरे जीवन को भस्म कर देती है। क्रोध के वशीभूत होकर जब व्यक्ति हिंसा करता है, तो वह न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाता है। परिवार में, मित्रों के बीच या कार्य क्षेत्र में क्रोध केवल समस्याओं को बढ़ाने का काम करता है। लोभ सबसे खतरनाक दोष है। लोभ मनुष्य को अंधकार में धकेल देता है। यह वह असीम लालसा है जो रिश्तों को तोड़ देती है और समाज में कलह पैदा करती है। लोभ में आकर मनुष्य अपने हित अहित का भी भान खो देता है। यह धन, संपत्ति और अधिकार की चाहत में मनुष्य को हिंसा, छल और अन्याय के मार्ग पर ले जाता है। लोभ का अंत केवल कष्ट और दुख में होता है। श्री कृष्ण ने इन तीनों दोषों को नरक के द्वार इसलिए कहा है क्योंकि ये मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। जब तक मनुष्य इन दोषों से मुक्त नहीं होता, तब तक आत्मा परम उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकती। आत्मा का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यह दोष उसमें विद्यमान है। इन दोषों को अपने जीवन से मिटाना ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति इन दोषों का त्याग कर ईश्वर की भक्ति करता है, वह अपने जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है
कि आत्मा की उन्नति केवल कर्म, तप और भक्ति से संभव है। यह उन्नति तुरंत नहीं होती, इसके लिए कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है। यह समय आत्मचिंतन और एकांतवास का है। जीवन के हर उस पल को याद करें जब आपने क्रोध किया, जानने की कोशिश करें कि वह क्रोध किस पर था और क्यों था। क्या वह क्रोध उचित था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस क्रोध में आप स्वयं गलत थे? क्या आपने क्रोध में आकर ऐसा कुछ किया जो किसी और को ठेस पहुंचा गया हो या खुद के जीवन में पाप का कारण बन गया हो? यह समय है आत्मा के अवलोकन का, उन सभी गलतियों को समझने और उनका प्रायश्चित करने का। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध भी पुण्य बन सकता है जब वह धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए हो, लेकिन सहनशीलता पाप बन जाती है जब वह धर्म और सत्य की रक्षा करने में असफल हो। यह समय है अपने भीतर के काम, क्रोध और लोभ का समूल नाश करने का। इन दोषों का नाश करने का संकल्प लें और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित करें। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए एक अनमोल धरोहर है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें धर्म, कर्म, सत्य और प्रेम का सही मार्ग दिखाती है। अर्जुन को दिए गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के समय थे। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के धर्म का पालन करने से भय उत्पन्न होता है, जबकि अपने धर्म का पालन करना चाहे वह मृत्यु के समान कठिन क्यों ना हो, श्रेष्ठ है। क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त होकर ही व्यक्ति जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। गीता कहती है कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन को दिशा देते हैं। जैसे उसके कर्म होंगे वैसे ही उसके परिणाम होंगे। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में हर बाधा को पार कर सकता है। गीता का संदेश है कि कर्म करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा मनुष्य को उसके कर्तव्य से भटका सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को धर्म और निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। यह समय है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, अपने दोषों को पहचानने और उनका त्याग करने का। गीता के अनुसार मनुष्य के कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, वह नहीं। कर्म ही जीवन का आधार है। इसीलिए मनुष्य को अपने हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वही जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करता है। अपने कर्मों को धर्म के साथ जोड़कर ही आत्मा की उन्नति की जा सकती है। जो व्यक्ति धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है वही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है। अर्थात हमें दूसरों का अनुसरण या नकल करने की बजाय अपने स्वधर्म को पहचानना चाहिए। यह जरूरी है कि हम अपने वास्तविक कर्तव्यों को समझें और उसी में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि दूसरों का अनुसरण करने से मन में असमंजस और भय उत्पन्न होता है। यह डर केवल तभी मिटता है जब हम अपने धर्म को पहचानते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को उसके धर्म के साथ जोड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह जानने के बावजूद मनुष्य अपने शरीर पर घमंड करता है, जो व्यर्थ है। शरीर के बजाय हमें आत्मा के सत्य को स्वीकार करना चाहिए। हमारी खुशी और दुख दोनों हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं। यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। वहीं यदि आप बार बार नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी रहेंगे। विचार ही हर व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र होता है। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। किसी के साथ चलने से न खुशी मिलती है और न ही सफलता। मनुष्य को अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलना आना चाहिए। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी उन्हीं के तरीकों से करना पड़ता है। पहले के समय में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाया करते थे, लेकिन आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाने में लगे रहते हैं। समस्या का समाधान बाद में करें, पहले समस्या पैदा करने वाले को दूर करें।
जैसे जैसे जीवन बीतता जा रहा है, यह एहसास गहराता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र न हो, उसे बार बार खटखटाने का कोई फायदा नहीं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि बीती बातों को भुला दो, लेकिन उन बातों ने हमारे दिल और दिमाग पर क्या असर डाला, यह पूछने का ख्याल ही नहीं रखते। चरण केवल उनके छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी अधिक खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, उसकी इंसान कभी कद्र नहीं करता। रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जीवन में सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने स्वधर्म के प्रति ईमानदार रहते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बजाय अपने कर्तव्यों को पहचानें और उन्हें पूरा करें। समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करना सीखें। कभी कभी जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन यह कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं। गीता कहती है, हर इंसान के जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन बाधाओं को पार करने की क्षमता रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। यह समझना जरूरी है कि जिंदगी केवल खुशी और सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि यह सीखने, समझने और आगे बढ़ने का नाम है। जो व्यक्ति अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का स्वामी बनता है। कभी कभी हमें अपने आसपास के लोगों से अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि हर कोई आपकी परवाह नहीं करता। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें और दूसरों से उम्मीदें कम करें। श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन में सच्चा सुख केवल आत्मनिर्भरता में है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। यह शोर बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे दिल और दिमाग का होता है। खामोशी हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होती, यह आत्मसंयम का प्रतीक भी हो सकती है। ईश्वर ने हर इंसान को हीरे जैसा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो खुद को तराशने की हद से गुजरता है। यह तराशना कभी दर्द देता है तो कभी उम्मीदों का सहारा बनता है। परिस्थितियों के हाथों कठपुतली बनने से बेहतर है कि आप अपने हालात बदलने का दम रखें। याद रखें, हम सफर चाहे गरीब हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गरीबी को काटा जा सकता है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बेहद मुश्किल होता है। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बदल दिया है, तब भी हम उन दिनों को याद करते हैं जब डाकिये खुशियां लाया करते थे। चिट्ठी, राखी, मनी ऑर्डर के जरिए वह हमारे जीवन का हिस्सा बनते थे। हमारी पहचान समंदर जैसी होनी चाहिए, ऊपर से खामोश और शांत, लेकिन अंदर से तूफानी और गहरी। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाएं। जिंदगी और रिश्ते भी हमें ऐसे सबक सिखा जाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर आपकी सोच खूबसूरत हो तो आपको दुनिया और लोग अच्छे नजर आएंगे। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। सच यह है कि कल किसी ने नहीं देखा, जो है वही आज है। जिंदगी में किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उस गलती का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जो इंसान नुकसान सहने की ताकत रखता है, वही मुनाफा कमा सकता है। यह बात केवल कारोबार में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी लागू होती है। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। सच्चा प्रेम कभी परीक्षा नहीं लेता, वह प्रतीक्षा करता है। लोग अक्सर बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। यह आदत रिश्तों को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह बनती है। अगर किसी की जिंदगी में आपको बार बार जलील किया जा रहा है, तो वहां से ऐसे निकल जाइए जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो यह मत सोचिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बजाय यह सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं।
दुनिया में कोई भी रिश्ता मां के प्यार से बड़ा नहीं होता। मां का प्यार निस्वार्थ होता है, औरों की तो शर्तें ही बहुत होती हैं। जिंदगी की गाड़ी जब सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता खराब होता है कोई भी साथ नहीं देता। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, लेकिन मुसीबत के समय साथ देने कोई नहीं आता। जिंदगी का सच यही है कि एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। खामोशी का यह दौर एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें खुद को समझने, संभालने और मजबूत बनाने का मौका देता है। जिंदगी में बड़े लोग वही बनते हैं जो दूसरों को पीछे छोड़ने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। याद रखें, हर दर्द, हर गम, हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। इसे समझें और सीखें, क्योंकि यही जिंदगी का असली मतलब है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।